चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की अध्यक्षता वाले राज्य के होम अफेयर्स और न्याय विभाग ने पहले राज्य के डीजीपी, सभी डीएम, आयुक्तों और एसएसपी को एक पत्र जारी कर सार्वजनिक रूप से फायर आर्म्स और वेपन्स की महिमा करने वाले गीतों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। पंजाब शहरी आवास और डेवलपमेंट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने 12 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आप सरकार ने राज्य में गन कल्चर पर रोक लगाने के लिए राज्य भर में 813 गन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। गन रखने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। अब पंजाब ने पब्लिक फंक्शन, रिलीजियस प्लेसेस, मैरिज सेरेमनी या किसी अन्य कार्यक्रम में वेपन्स ले जाना और प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में सरप्राइज इंस्पेक्शन किए जाएंगे। अरोड़ा ने कहा कि आज की तारीख में पंजाब में कुल 3,73,053 वेपन लाइसेंस है, लेकिन सरकार गन कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। मार्च 2022 में कबड्डी प्लेयर संदीप नांगल की हत्या, मई 2022 में गायक सिंधु मूसेवाली की हत्या, नवंबर 2022 में शिवसेना नेता सुधीर सूरी और डेरा सच्चा की हत्या के बाद पंजाब सरकार कानून और व्यवस्था की बिगड़ी को लेकर विपक्ष के दबाव में है। लाइसेंस सस्पेंड करने का राज्य का हालिया कदम राज्य द्वारा पहले किए गए समान उपयोगों की सीरीज में से एक है। 13 नवंबर 2022 को पंजाब सरकार ने वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करने वाले वेपन्स और गीतों को सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। ऑर्डर में 3 महीनों के भीतर जारी किए गए सभी लाइसेंसों को रिव्यू करने का भी आह्वान किया गया और अगले 3 महीनों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई, सिवाय इसके कि जब अधिकारी व्यक्तिगत रूप से असाधारण परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता के प्रति आश्वस्त हो। अधिकारियों को अपनी समीक्षा में किसी भी बदमाश को जारी किए जाने पर शस्त्र लाइसेंस को तुरंत रद्द करने की आवश्यकता होती है। हालांकि आदेश में एक महत्वपूर्ण ढील देते हुए पंजाब पुलिस ने 29 नवंबर को कहा कि नए हथियार लाइसेंस जारी करने और उन्हें आत्मरक्षा के उद्देश्य से ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इससे पहले पंजाब सरकार 2020 ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयों को पत्र लिखकर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हिंसा, ड्रग्स और शराब को ग्लोरीफाई करने वाली सामग्रियों को हटाने का अनुरोध किया था। यह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जुलाई 2019 के रीट मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के आदेश के बाद आया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया कि शराब, ड्रग्स और हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाले कोई भी गीत नहीं है। डिवीजन बेंच ने कहा, हर जिले के जिलाधिकारियों, एसएसपी, एसपी जारी किए गए निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 2019 के आदेश ने इंडियन आर्म एक्ट 1959 और आईपीसी के तहत एली मंगत जैसे गायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए आधार के रूप में कार्य किया गया, जिन्होंने कथित तौर पर एक जश्न में फायरिंग में भाग लिया था, और सिप्पी गिल ने कथित तौर पर अपने गीत में हिंसा और हथियारों को बढ़ावा दिया था। 1959 का इंडियन आर्म एक्ट भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पास किया गया था। इसने 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा पारित 1878 के तत्कालीन एक्ट को रद्द कर दिया, जिसमें भारत को फायर आर्म रखने से प्रतिबंध किया गया था। 1859 के एक्ट के अनुसार कोई भी बिना लाइसेंस के भारत में कोई भी फायर आर्म प्राप्त नहीं कर सकता है, ना ही रख सकता है और ना ही ले जा सकता है। एक्ट 1983 में संशोधन के बाद एक व्यक्ति को 3 से अधिक फायर आर्म से ले जाने से रोकता है, सिवाय इसके कि अगर यह व्यक्ति एक लाइसेंस प्राप्त डीलर है, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन से संबंधित है या राइफल क्लब या एसोसिएशन का सदस्य है जो लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त है। सेंट्रल आर्म एक्ट 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को नॉन प्रोहिबिटेड बोर गन प्राप्त करने की अनुमति देता है। बोर गन की गोलियों के डायमीटर को बताता है। लाइसेंस के लिए 0.35, 0.33, 0.22 और 0.38 का पालन करने वाले एनपीवी गन स्वीकार्य हैं। इसी बीच बोर 0.38, 0.455, 0.303 की प्रतिबंधित बोर गन केवल डिफेंस पर्सनल रख सकते हैं। एक लाइसेंस केवल सेल्फ डिफेंस, क्रॉप प्रोटेक्शन या स्पोर्ट्स के उद्देश्य के लिए ही दिया जा सकता है। एक्ट के सेक्शन 9 गलत लोगों को लाइसेंस प्राप्त करने से रोकता है। एनपीवी हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस देने के आवेदन पर संबंधित राज्य सरकार जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो आवेदक के पूर्व व्रत और परिवार के विवरण की
गहन जांच के बाद पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है। हालांकि केंद्र के कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया में हथियार के कब्जे और वितरण पर रोक लगाने का भी अधिकार है। दिसंबर 2019 में एक्ट में एक संशोधन ने अलाउड फायर आर्म्स की संख्या को 3 से घटाकर 1 कर दिया है और अतिरिक्त फायर आर्म्स को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या लाइसेंस प्राप्त फायर आर्म्स डीलर के पास जमा करने के लिए 1 वर्ष की अवधि प्रदान की। संशोधन ने फायर आर्म लाइसेंस की वैलिडिटी की ड्यूरेशन को 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। 2016 में सेंटर ने आर्म रूल 1962 का स्थान लेते हुए नए आर्म रूल 2016 जारी किए, जिसके तहत शस्त्र लाइसेंस, राइफल ग्लव, पंख या फायरिंग रेंज के लिए आवेदन करने के लिए सुरक्षित संचालन और ले जाने की प्रक्रिया से जुड़े सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने की आवश्यकता होती है।